सोने की फी तोला कीमत जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें उतार चढ़ाव का एक ट्रेंड जारी है और पाकिस्तान में सोने की कीमतों में अचानक बड़ी कमी देखने में आई थी, जहां फी तोला कीमत एक ही दिन में गुज़िश्ता रोज़ 43,600 रुपये कम होकर 4,47,700 रुपये की सतह पर आ गई थी। ये कमी दरअसल आलमी मार्केट में सोने की कीमतों में शदीद गिरावट की वजह से हुई थी, जहाँ एक ही दिन में कीमत 8% से ज़ायद गिर गई और ये 4 माह की कम तरीन सतह पर भी पहुँच गई थी। एक दिन में भी ये सबसे बड़ी गिरावट है, लेकिन इस एक दिन की गिरावट के बाद सोना आज फिर से थोड़ा सा ऊपर गया, दोबारा इस कीमत में इजाफा हुआ और फी तोला सोना 16,300 रुपये इजाफे के बाद 4,64,062 रुपये तक पहुंच चुका है। 10 ग्राम सोने की कीमत में भी 13,975 रुपये का इजाफा हुआ, जिसके बाद ये भी 3,97,000 से कुछ जायद पर मौजूद है। आलमी सतह पर $163 इजाफे के बाद सोना अब $4,400 फी ऑन्स की सतह को क्रॉस कर चुका है और दूसरी तरफ चांदी भी, सिल्वर भी 570 रुपये के इजाफे से अब 7,400 की कीमत को क्रॉस कर चुकी है। ये एक तोला की दाम है। अब आलमी मंजरनामे में जंग के बावजूद सोने की कीमतें एक बेरिश ट्रेंड दिखा रही हैं, जो तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स है, क्योंकि जंग के दौरान सोने को एक सेफ एसेट के तौर पर समझा जाता है और आलमी तौर पर इन्वेस्टर्स सोने को सेफ हेवन के तौर पर ज़्यादा रिलायबल समझते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा की जाती है। लेकिन इसके बरक्स आलमी सतह पर 29 जनवरी को सोने की कीमत तकरीबन $5,595 फी ऑन्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची थी, जो अब गिर कर 4,200, 4,300 और किसी 4,400 के करीब हमें नज़र आती है। यानी तकरीबन 20 से 25% की कमी हो चुकी है। सिर्फ पिछले हफ्ते में ही सोना 10% से ज़्यादा गिरा है, जो कि 1983 के बाद से सबसे बड़ी हफ्तावार कमी है। अब इसमें दिलचस्प बात यह कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बावजूद, जहां जंग के दौरान आम तौर पर सोने की कीमत बढ़ा करती है, लेकिन इस बार ये बिल्कुल उल्टा असर देखने में आया है। ईरान तनाज़े के बाइस तेल की कीमतें $110 फी बैरल से ऊपर चली गई, जिससे महंगाई के खदशात बढ़े और इसके नतीजे में इन्वेस्टर्स ने अंदाज़ा लगाया कि अमरीकी सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट कम करने के बजाय बढ़ा सकता है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, जिससे सोने की अट्रैक्शन कम हुई है, क्योंकि सोना कोई मुनाफा या इंटरेस्ट नहीं देता, जबकि बॉन्ड्स और दीगर इन्वेस्टमेंट पर मुनाफा मिलता है। इसी वजह से इन्वेस्टर सोने से निकलकर दूसरे एसेट्स की तरफ चले जाते हैं। एक और अहम वजह यह भी है कि आलमी मार्केट में डॉलर मजबूत हो रहा है। मजबूत डॉलर सोने को महंगा बना देता है, जिससे इसकी मांग कम हो जाती है और इसके अलावा स्टॉक मार्केट में नुकसान के बाइस इन्वेस्टर सोना बेचकर अपनी दूसरी इन्वेस्टमेंट्स को बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं और पाकिस्तान में कीमतों पर भी यही आलमी ट्रेंड असरअंदाज हो रहा है। यहाँ सोने की कीमत पहले तकरीबन 6 लाख रुपए तोला के करीब पहुँच चुकी थी, जो अब काफ़ी नीचे आ चुकी है। अब इसमें मजीद कितनी गिरावट आ सकती है, आने वाले मार्केट मजीद ऊपर जाएगी, इस पर हम बात करेंगे। मोहम्मद अरशद साहब, जो चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के, हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। हम देख रहे हैं कि एक दिन 40,000 से ज़ायद की कमी आ जाती है, फिर अगले दिन 16,000 का इजाफा हो जाता है। ये जो फ्लक्चुएशन नज़र आती है, ये आने वाले दिनों में भी यही सिलसिला बरकरार रहेगा या कोई एक वाज़ेह ट्रेंड ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ हमें नज़र आ सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे लिए वक्त निकाला। अच्छा, बात ये देखें, अगर हम इन 3 महीने का जिक्र करें ना, तो आपने बिल्कुल सही इंटरव्यू में कहा कि 28-29 जनवरी को जो है हम $5,590 पर जो है, मतलब पाकिस्तान की क्या दुनिया की बुलंद तरीन सतह पर जो है फी ऑन्स पर ट्रेड हो रहा था आलमी मार्केट के अंदर सोना। उसके बाद हुआ क्या, जब ये मार्च के अंदर ये इसराइल, अमेरिका और जंग की सूरत हाल शुरू हुई, तो ऑयल की कीमतें जहां रुकी हुई थी $60-65 पर ट्रेड हो रहा था, वो ऑयल की कीमतों में अचानक इजाफा होना शुरू हुआ, तो इन्वेस्टर का रुख उस तरफ हो गया और सोने की ट्रेड जो रुक गई, जो सबसे बड़ी वजह बनी कि $400-500 माइनस होने की। और आप देखें, एक ही दिन के अंदर यानी 29 मार्च को ही हमने $4,197 की मार्केट देखी पर ऑन्स, और 29 मार्च को ही हमने $4,500 भी देखी। मतलब $400 का जो अप डाउन था वो इतना शदीद था कि इससे पूरी मईशत हिल जाती है एक दिन के अंदर। आज हम जो है $4,410 पर ऑन्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर सोने की कीमत जो है इस वक्त मौजूदा जो है 4,62,000 रुपये फी तोला है और पर ऑन्स के ऊपर आलमी मंडी के अंदर जो है $4,410 में ट्रेड हो रही है। अब देखें, जो जुग्राफियाई सूरत हाल है उस पर नज़र रखने की बड़ी अशद ज़रूरत है कि आने वाले वक्तों के अंदर क्या फ़ैसले होते हैं इस जंग के हवाले से, क्योंकि इसका जो लबो-लुबाब है वो इस जंग के ऊपर ही है। और पाकिस्तान के अंदर भी आपको पता है कि गोल्ड रेट जो है डॉलर से ही कन्वर्ट होते हैं और डॉलर को इस वक्त मजबूत करने की
अमेरिकन कोशिश जो है वो भी किसी हद तक हमें कामयाब नजर आ रही है कि अमेरिकन जो बॉन्ड्स से उस पर 4 या 5% जो है प्रॉफिट भी उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है। तो लोग लाजिमी बात है गोल्ड अपने पास रखेंगे, उसमें कोई मंथली प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन अगर वो डॉलर की शक्ल में बॉन्ड्स अपने पास रखते हैं तो प्रॉफिट टैकिंग भी करेंगे वो जी। दूसरी बात ये कि दुबई में भी इस वक्त हालात बहुत खराब है। उन्होंने अपने फ्यूचर के सौदे जो है तमाम कैंसिलेशन का डाल दिए कैंसिलेशन के अंदर, जो उनका फ्यूचर में गोल्ड खरीदा हुआ था, सेल आउट किया हुआ था, जो भी था, तो वो भी बहुत ज्यादा असरअंदाज हुआ। लेकिन मैं फिर आपके चैनल के तवज्जुह से एक बात ये कहना चाहूंगा, देखें सोने की अपनी तारीख है। सोना जो है, हम अगर 70 साल पीछे जाएं, सोना हमेशा, हमने हर साल जब से एसोसिएशन बनाई है, जो तजिया रिपोर्ट हम एंड ऑफ दिसंबर के अंदर पेश करते हैं, हर साल सोने की कीमतें बढ़ती हैं, कम नहीं होती। और 2026 में तो रिकॉर्ड टूट गया था सोने की कीमतें बढ़ने का। तो ये सूरत हाल है। अच्छा अर्शद साहब, जब ये मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में जब ये प्राइस गिरती है एकदम, तो वो लोकल मार्केट में प्राइस नीचे आने से जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, उसकी बाइंग पावर पे भी एक पॉजिटिव असर पड़ता है, कीमत नीचे आती है, तो मार्केट में एक एक्टिविटी नज़र आती है या लोगों का रुझान अभी भी ज़्यादा सेलिंग की तरफ ही है? देखिए, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट आपसे बात करूं, जिस दिन ये 23 मार्च को, हम तो ईद में थे और 23 मार्च जो है वो हमारे कौमी दिन भी था, तो हमारी तो मार्केटें बंद थी, वो हमारे असरअंदाज में। लेकिन सोने की कीमतें अब वहाँ खड़ी हो गई हैं कि जो एक आम आदमी की पहुंच से बिल्कुल दूर हो गई हैं। अगर ये 4 लाख 3.5 लाख में भी होती हैं तो खरीदारी के अंदर आसानी रहती है, लेकिन ये 5 लाख और 6 लाख रुपए जो एक आम आदमी का, एक मिडिल क्लास भी जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता सोना खरीदना। यही वजूहत है कि हमारे सेक्टर के अंदर इतना शदीद बहरान आया हुआ है कि रमज़ान अल मुबारक की बात करूं तो 80% दुकानदारों के यहाँ बिस्मिल्लाह नहीं हो पाई है। हमारे कारीगर हजरात जो है उनके कारखानों के अंदर काम नहीं हो पाया है। एक वक्त था कि रमज़ान अल मुबारक के अंदर हम मतलब दिन रात कारखानों में रहते थे, तो अब तो ये है कि हमने सारे रोजे घर पे खोले हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।